नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी पे सुरजीत चैनल पे। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 69 बीपीएससी प्री जो आपका 30 सितंबर को होने जा रहा है, इसके लिए करंट अफेयर्स आपको कब तक की पढ़ लेनी चाहिए। ये कैसे समझेंगे तो 68 बीपीएससी का ये जो पेपर है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे नेशनल प्लस बिहार के। तो नेशनल प्लस बिहार के टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से बिहार के 13 क्वेश्चन थे और नेशनल और इंटरनेशनल के 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 68 बीपीएससी के पेपर को हम एनालाइज करेंगे, जो कि फरवरी 2023 में पेपर हुआ था। और इस पेपर के आधार पे हम बीपीएससी का करंट अफेयर्स का ट्रेंड समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस तो अब हमारे उसके नहीं रहे, क्योंकि हमें तो जो करंट अफेयर्स पढ़नी रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या फिर ये कह लो कि 6, 7, 8 महीने की पढ़नी रहती है। ये जो है इसमें हम ये समझ लेंगे कि कितने महीने की पूछ रहा है। तो मई 2022 का ये क्वेश्चन है और पेपर हुआ था आपका कब, फरवरी 2023 में। तो ये लगभग 1 साल से पहले की करंट अफेयर है। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अधिकतम कर उद्योग। ये जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है और इसे डिलीट कर दिया था आयोग ने। तो देखिए इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे 68 बीपीएससी में, जो क्वेश्चन 1 साल से या लगभग 2 साल से, एक या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग 2 साल के पहले के क्वेश्चन थे, और 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग 1 साल की रेंज के थे, मतलब 1 साल के ऊपर के थे थोड़े से। और बाकी जो क्वेश्चन आपके थे वो 6 महीने के थे। ठीक है, 6 महीने की 6 से 7 महीने की रेंज से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक करके हम देख लेते हैं। तो नवंबर 2021 का क्वेश्चन है ये भी, तो नवंबर 2022, और इधर देखिए लगभग 1.5 साल पहले का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले का है, क्योंकि 2021 और 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है फरवरी में। और ये नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये ठीक 1 साल पहले का क्वेश्चन है, फरवरी 2022 का, और एग्ज़ाम आपका फरवरी 2023 में हुआ है। ये भी आपका बिहार की अर्थव्यवस्था से है और ये क्वेश्चन भी आपका 1 साल पुराना था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और लगभग 5 महीने पुराना ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर ये क्वेश्चन, और ये आपका नवंबर 2022 का क्वेश्चन था। ये भी लगभग 4 महीने पुराना आपका क्वेश्चन था, और ये अक्टूबर 2022 से पूछा गया है आपका क्वेश्चन। ये भी 4 महीने पुराना ही है। ये नवंबर 2022 से पूछा गया है, ये 4 महीने पुराना है। ठीक है, 4-5 महीने पुराना ये भी है। और नवंबर 2022 से ये भी पूछा गया है, ये भी 4-5 महीने पुराना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये भी नवंबर से पूछा गया है क्वेश्चन, और ये 15 अक्टूबर 2022 से पूछा गया है, 4-5 महीने की रेंज में आ रहा है। ये भी अक्टूबर 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्टूबर 2022 से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी अक्टूबर 2022 का ही है। तो अक्टूबर मंथ से ही देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन पूछे गए। और एग्ज़ाम जो अगर आपका फरवरी में हुआ है तो अक्टूबर, ये नवंबर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2022 से पूछा गया है। द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के बुकर पुरस्कार किसे मिला है, ये पूछा गया है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये अक्टूबर 2022 से पूछा गया है। आप साथ में ये भी देखते रहना कि क्वेश्चंस किस तरह के करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस ही हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल पे पिक्चर भी लगा के रखी है कि कौन सी मैगज़ीन आपको पढ़नी चाहिए। तो स्पीडी की और एडुटेरिया, ये 2 मैगज़ीन अगर आप पढ़ रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल के लिए, तो इससे आपका कवर हो जाएगा बिहार करंट अफेयर्स भी और नेशनल इंटरनेशनल भी। ठीक, तो दिसंबर 2022 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी दिसंबर 2022 से पूछा गया है, मात्र 3 महीने पहले का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन भी अक्टूबर 2022 से पूछा गया है, COP27 से संबंधित। और ये अक्टूबर 2022 से पूछा गया है। देखिए न्योहोन्सू, ये जीआई टैग के लिए आवेदन किया था किसने, मतलब जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये दिसंबर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अक्टूबर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जनवरी 2023 से, मात्र 1 महीने पहले से क्वेश्चन बना है। तो अधिकतम 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले तक पुराना से पुराना पूछा गया है, और लेटेस्ट पूछा है तो मात्र 1 मंथ। ठीक है, मात्र 1 मंथ का पूछ लिया है, 1 मंथ पहले का। तो कब तक पढ़ लेनी चाहिए, तो देखो 1 महीने पहले तक की तो पढ़ ही लेनी चाहिए कम से कम।
मतलब आपका सितंबर में पेपर है तो अगस्त लास्ट तक की तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए हर हालत में। और रही बात 2 साल पहले के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो भाई 2 साल पहले से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसके लिए आपको इतना पूर्ण, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है फरवरी 2021 में पूछा गया है, तो 21 से 22, 22 से 23, ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए आप 2 साल पहले की करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जून 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो 2 साल पहले के पूछे गए हैं। ये दिसंबर 2022 का है, लगभग 2 महीने पहले का है, और ये अगस्त 2022 का है, लगभग 6 महीने पहले का है, और दिसंबर 2022 का है ये, वही 3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का, और ये जून 2022 का है, ये भी लगभग 7-8 महीने पहले का है। नेक्स्ट ये 2022 का है, ये 4 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2022 का है, 5 महीने पहले का क्वेश्चन है मात्र, और ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका कितना पुराना है, 2 साल पुराना है, ठीक है, 2 साल। तो ये समझिए आप कि जो 80% क्वेश्चंस हैं, मतलब 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 6 महीने पुराने हैं। मतलब आपने अगर 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ ली तो आप 80% क्वेश्चन कर सकते थे। इस 80% में से भी 50 से 55% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 3 से 4 महीने पुराने हैं। तो अगर आपकी बिल्कुल भी आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, फिर भी आप 50 से 55% कर सकते हैं करंट अफेयर्स पे कमांड 4 महीने की पढ़ के। और 80% आपको करंट करनी है तो 6 से 7 महीने की पढ़ लीजिए, और अधिकतम आप अगर 8 महीने की पढ़ रहे हैं तो आप 90% करंट अफेयर्स को कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। ये 68 बीपीएससी के पेपर पे आधारित है, मेरा इसमें से कोई अनुमान नहीं है, ये जो ऑफिशियल पेपर है उसमें दिया है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर्स की अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जो है पिछले 7 से 8 महीने की करंट अफेयर्स अगर पढ़ लेते हैं तो आपके 85 to 90% क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे, और बल लाइनर क्वेश्चन ही पूछता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली उसमें अपलोड कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।